पहाड़ों पर बने हुए किले, वे किले जो पहाड़ों पर बने हुए हैं। गिरिदुर्ग में हम देखें तो हमारे पास में जो है कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ है, अचलगढ़ है, चित्तौड़ दुर्ग है, मांडलगढ़ है, तारागढ़ है, अजमेर के अंदर मैगजीन है, अजमेर के अंदर, अजमेर के अंदर ही मैगजीन आ जाएगा। जयपुर की तरफ जाएंगे तो हमें 3 किले मिल जाएंगे, आमेर दुर्ग है, जयगढ़ दुर्ग है, नाहरगढ़ दुर्ग है। जयपुर से हम रणथंभौर की तरफ जाएंगे तो रणथंभौर दुर्ग है, रणथंभौर किला है। उसके बाद में हम जो है मारवाड़ की तरफ आएंगे तो हमें जोधपुर किला, मेहरानगढ़ किला वगैरह मिल जाएंगे। एक एक किले के बारे में पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कुंभलगढ़ कहाँ पे है? राजसमंद। किसके बनाया हुआ है? कुंभा के बनाया हुआ है। शिल्पी कौन थे? मंडन मिश्र। कुंभा का निवास स्थान कौन सा किला था? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ को कुंभा ने अपना निवास भी बनाया था। मंडन मिश्र इसका शिल्पी था। कुंभलगढ़ की विशेषताएं, कुंभलगढ़ का मुख्य दरवाजा क्या कहलाता है? हनुमान पुल। हनुमान पुल के समीप ही राणा कुंभा की जो है कुंभा प्रशस्ति लिखी हुई है। कुंभा प्रशस्ति के राइटर कौन है? राणा कुंभा की प्रशस्ति किसने लिखी थी? कान्व व्यास। कान्व व्यास जिसने राणा कुंभा की प्रशस्ति लिखी थी। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के अंदर हम देखेंगे मामादेव मंदिर। इस मामादेव मंदिर के पास ही जो है कुंभा के पुत्र उदा ने कुंभा की हत्या की थी। कुंभा की हत्या कहाँ हुई थी? कुंभा की हत्या किसने की थी? पुत्र उदा ने की थी। कहाँ की थी? कुंभलगढ़ किले में की थी। कुंभलगढ़ किले में किस स्थान पर की थी? मामादेव, जो कि कटारगढ़ के समीप है। मामादेव मंदिर के पास में कुंभलगढ़ किले के अंदर जो है कुंभा को मारा गया था। कुंभलगढ़ के पीछे हम जाएंगे। कुंभलगढ़ का परकोटा जो है कितने किलोमीटर का है? 36 किलोमीटर का। चाइना की दीवार के बाद में विश्व की सबसे लंबी दीवार माना जाता है। चाइना दीवार के बाद में विश्व की सबसे लंबी दीवार कुंभलगढ़ का परकोटा है। कुंभलगढ़ के पीछे हम जाएंगे तो हमें किला और मिलेगा जिसका नाम क्या है? कटारगढ़। तलवार की आकृति का है इसलिए इसका नाम क्या है? कटारगढ़। काफी ऊंचाई पर है। ऊंचाई पर कटारगढ़ में हम जाएंगे तो हमें जो है संपूर्ण मेवाड़ को देख सकते हैं। इतना ज्यादा ऊंचाई पर आ जाएगा, यूं लगेगा जैसे प्लेन के अंदर से नीचे जो देख रहे हो। कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहलाते हैं। मेवाड़ की आंख कहते हैं। कटारगढ़ को देखने के लिए जब अबुल फजल आया था तो उसने क्या कहा था? इतना ऊंचाई पर है कि देखने से सिर की पगड़ी गिर जाती है। इतना ऊंचाई पर है कि देखने से सिर की पगड़ी गिर जाती है। कटारगढ़ का फेमस महल जो है झाली रानी महल। झाली रानी महल, जहां पर 9 मई 1540 को प्रताप का जन्म हुआ था। झाली रानी महल कटारगढ़ का फेमस। ये हमारे पास में जो है कुंभलगढ़, राणा कुंभा द्वारा बनाया हुआ राणा कुंभा का निवास, बहुत चर्चित किला राजसमंद के अंदर। अचलगढ़ माउंट आबू सिरोही के अंदर है। राणा कुंभा ने बनाया है। नेचुरली कुंभा के समय जो भी किले बने वो किसकी देखरेख में बने हैं? मंडन मिश्र की देखरेख में बने हैं। अचलगढ़ किले का निर्माण कुंभा ने क्यों करवाया? गुजरात से निरंतर मेवाड़ पर अटैक होते थे, तो गुजरात से जो मेवाड़ पर होने वाले अटैक है
उसको पहले ही रोक दिया जाए मेवाड़ से, इसके लिए इसने जो है वो अचलगढ़ किला बनवाया था। चित्तौड़ किला, चित्तौड़ किला, चित्तौड़ चित्तौड़ किला, चित्तौड़ किसके बनाया हुआ है? चित्रांगद मौर्य, चित्रांग मौर्य। लेकिन इस किले का वर्तमान रूप किसका दिया हुआ है? कुंभा का दिया हुआ है। इस किले का वर्तमान रूप किसका दिया हुआ है? कुंभा। चित्तौड़ किला एक ऊंचे पठार पर बना हुआ है जिसका नाम क्या है? मेसा पठार। इसके दोनों तरफ दो नदियां हैं, क्या नाम है? गंभीर और बेड़च, गंभीरी और बेड़च। एक तरफ गंभीरी नदी है, एक तरफ बेड़च नदी है। उसके मध्य में यह सर्पिलाकार आकृति में बना हुआ है। राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है? लिविंग फोर्ट है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा किला है? चित्तौड़ किला। मानव आबादी भी यहाँ रहती थी। राजस्थान का सबसे बड़ा जो है वो लिविंग फोर्ट है। किला कहाँ पे है? चित्तौड़ के अंदर है। चित्तौड़ को अपन क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार। अपने सामने मैप तो है ना राजस्थान का, ये चित्तौड़ दक्षिण पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार। आकृति इसकी कैसी है? व्हेल मछली जैसी। किला जो है वो व्हेल मछली की आकृति में बना हुआ है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान से एंटर करना हो तो हमें सबसे पहले कौन से किले को जीतना पड़ेगा? चित्तौड़ किला। दक्षिण पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है। इस किले के अंदर हम एंटर करेंगे तो मुख्य दरवाजा क्या आएगा? रामपोल। इस रामपोल पर दो फेमस छतरियां हैं, जयमल और फतेह की छतरियां बनी हुई है। उसके अलावा इस किले के अंदर हमें जो है कल्लाजी राठौड़ की छतरी मिलेगी। किले के किनारे ही जो है हमें संत रैदास जी की छतरी भी मिलेगी। तो रामपोल जो है किले का मुख्य दरवाजा है, जिसके जहां पर जो है वो जयमल और फतेह की छतरियां बनी हुई है। रामपोल से हम आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा कुंभा महल। कुंभा महल वही महल है जहां पर जो है उदय सिंह लेटा हुआ था और बनवीर ने उसको मारने का प्रयास किया था। पन्ना धाय ने उसको बचाया था। पन्ना धाय ने बनवीर को कहाँ बचाया था? तो कुंभा महल के अंदर। उसके बाद में आता है फतेह प्रकाश महल। फतेह प्रकाश महल जो है यह वर्तमान में जो है मेवाड़ म्यूजियम या म्यूजियम के रूप में चर्चित है। मेवाड़ म्यूजियम कहते हैं इसको। फतेह प्रकाश महल जो है वो म्यूजियम में बदल चुका है, इसे म्यूजियम में बदला जा चुका है। इसके पास में एक बारी आती है जिसका नाम आता है लाखोटा बारी। यह लाखोटा बारी वही स्थान है जिस बारी की मरम्मत करते हुए जयमल जो है घायल हुआ था। अकबर के पास में एक पिस्तौल थी, पिस्तौल का नाम क्या था? संग्राम पिस्तौल। पिस्तौल का नाम ध्यान रखना है। संग्राम पिस्तौल से गोली चला करके और अकबर ने जो है जयमल को घायल किया था, संग्राम पिस्तौल। और बाद में जो है यहीं से जो है वो साका का जो है वो निर्णय हुआ था कि अब साका कर लिया जाए। तो संग्राम पिस्तौल, लाखोटा बारी, लाखोटा बारी के समीप यहीं पर जो है अकबर ने एक ऊंचा टीला बनवाया था किले के अंदर एंटर करने के लिए, कूदा जाए। इस ऊंचे टीले को बनाने के लिए जो है बहुत सारे श्रमिक जल्दी से जल्दी बनाना था। हर श्रमिक को एक कढ़ाई लाने पर सोने की मोहर जो है वो अकबर ने दी थी। एक कढ़ाई ला करके फेंको, एक मोहर ले जाओ, तो मजदूर जो है वो बहुत फास्ट काम कर सके। चित्तौड़ किले के अंदर हमें जो है बहुत सारे फेमस मंदिर मिलेंगे। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि निम्न में से कौन सा मंदिर चित्तौड़ किले के अंदर बना हुआ है या किस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया हुआ है? तो चित्तौड़ किले में तीन फेमस मंदिर तो जो है कुंभा के बनाए हुए हैं। इसमें कुंभ श्याम मंदिर है, श्रृंगार चौरी मंदिर है और कलिका माता मंदिर है। उसके अलावा जो है सिमिधेश्वर मंदिर है जो मोकल ने बनवाया था। मोकल ने, वो तो पहले भोज परमार, बाद में मोकल आ गया था। और एक तुलजा भवानी मंदिर जो है वो किसके बनाया हुआ है? बनवीर के बनाया हुआ है, तुलजा भवानी मंदिर। उसके अलावा सतबीस देवरी मंदिर भी यहाँ पे है, मीरा मंदिर भी यहाँ पे है। कौन सा मंदिर? बाण माता का मंदिर भी यहाँ है जो मेवाड़ के शिशोदियों की कुल देवी है।
ये सभी मंदिर जो है वो चित्तौड़ किले में बने हुए हैं। सभी मंदिर जो है वो चित्तौड़ किले में बने हुए हैं। राणा कुंभा ने जो है चित्तौड़ किले के अंदर जो है 1440 से 1448-49 के मध्य जो है फेमस चीज बनाई थी। क्या नाम है? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ को मूर्तियों का खजाना कहते हैं, विष्णु ध्वज कहते हैं। विजय स्तंभ के शिल्पी कौन थे? बनाने वाले कारीगर। विजय स्तंभ को बनाने वाले कारीगर नापा और जैता। नापा और जैता दो कारीगर थे जिन्होंने इस विजय स्तंभ को बनाया था। फिर बाद में अत्रि और महेश, इन्होंने इस विजय स्तंभ पर जो है राणा कुंभा की कीर्ति लिखी थी। राणा कुंभा की कीर्ति किसने लिखी थी? अत्रि और महेश ने। 9 मंजिला स्मारक है। राजस्थान के 2 संस्थाओं का राजकीय चिन्ह है। किस किस का राजकीय चिन्ह है? राजस्थान पुलिस और राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल। अपना वो जो 8वीं 9वीं 10वीं की किताबें खरीदते हैं तो उस पर विजय स्तंभ का लोगो लगा होता है। राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल का और राजस्थान पुलिस का लोगो है विजय स्तंभ। तीसरी मंजिल पर जो है वो 3 बार अल्लाह शब्द भी लिखा हुआ है। 5 मंजिल के बाद में ऊपर की 4 मंजिल जो है वो स्वरूप सिंह के समय बिजली गिरने से नष्ट हो चुकी है। नहीं, तीसरी मंजिल, 8वीं मंजिल नहीं, तीसरी मंजिल पर 9 बार लिखा हुआ है। तीसरी मंजिल पर 9 बार जो है अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। वो कुंभा नहीं लिखवाया था? नहीं, वो लिखवाए, इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है, उसमें अच्छी बात ही है। नहीं, कुंभा ने लिखवा दिया क्योंकि कुंभा की सेना के देखिए उस समय भी क्या है कि अपन सोचते हैं कि राणा प्रताप और अकबर का युद्ध हुआ है, प्रताप के साथ सारे राजपूत होंगे उनके, ऐसा नहीं होता था। हर दोनों तरफ से प्रताप का मेन सेनापति कौन था? हकीम खान सूरी था। उसको क्या मतलब था प्रताप, क्योंकि वो प्रताप के साथ लड़ रहा था। अपन ने कल पढ़ा था बटनेर किले के अंदर बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने, क्योंकि जो पठान होते थे बहुत सारे जो दूसरे आते थे वो उनका मतलब कि वो राजा से होता था कि इस राजा के हम अधीन हैं, इस राजा के संरक्षण में, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि इस राजा की रक्षा करें। तो बहुत सारे, तो कुंभा की सेना में भी बहुत सारे, शिवाजी की सेना में भी बहुत सारे थे, प्रताप की सेना में भी बहुत सारे थे। ऐसा कोई नहीं था कि सिर्फ एक तरफ, ऐसा सिस्टम नहीं था। और इसकी विशेषता, चित्तौड़ किले की विशेषता, डाक टिकट जारी हुआ था 15 अगस्त 1949, पहला स्मारक राजस्थान का जिस पर डाक टिकट जारी हुआ हो। 3 साके, सबसे ज्यादा साके राजस्थान में कहाँ हुए हैं? चित्तौड़ के अंदर। वो अपन ने पढ़ लिए तीनों साके जो हैं। जौहर मेला, विश्व का एकमात्र जौहर मेला पद्मिनी के जौहर कुंड पर चित्तौड़ किले के अंदर भरता है। चित्तौड़ किला पद्मिनी के जौहर कुंड के लिए भी फेमस है, जहां पर विश्व का एकमात्र जौहर मेला भरता है। मांडलगढ़ कहां पे है? भीलवाड़ा के अंदर। किसने बनाया था? वही मंडन मिश्र। किसके समय बना? कुंभा के समय। कमंडल की आकृति का, इसलिए इसका नाम मांडलगढ़ है। कमंडल होता है ना, उसकी आकृति का है तो मांडलगढ़ नाम है। मांडलगढ़ के अंदर जो है हमें 12 खंभों की छतरी मिलती है। ये किसकी छतरी है? 12 खंभों की छतरी। 12 खंभों की छतरी किसकी छतरी है? अकबर का सेनापति जगन्नाथ कच्छावा, जो अंतिम अभियान 1584 के अंदर जगन्नाथ कच्छावा मारा गया था। उसके बाद में अकबर ने सारे अभियान स्थगित कर दिए थे। लास्ट प्रयास जो राणा प्रताप को हराने का जो किया गया था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? जगन्नाथ कच्छावा के नेतृत्व। जगन्नाथ कच्छावा राणा प्रताप से लड़ते हुए मारा गया था। तारागढ़, अजमेर, मूल नाम इसका क्या था? गढ़बीटली। किसने बनवाया था ये? वैसे अजय राज चौहान। अजय राज चौहान ने जो है गढ़बीटली के नाम से इस तारागढ़ को बनवाया था। बाद में जो है पृथ्वीराज या उड़ना राजकुमार ने जो है इसको विजय कर अपनी पत्नी ताराबाई की याद में इसका नाम क्या रख दिया था? तारागढ़ रख दिया था। इसका नाम जो है वो तारागढ़ रख दिया था। तारागढ़ को क्या कहते हैं? राजस्थान का जिब्राल्टर। जिब्राल्टर का मतलब क्या हुआ? राजस्थान का प्रवेश द्वार।
जिब्राल्टर का मतलब क्या हुआ? राजस्थान का प्रवेश द्वार। तारागढ़ राजस्थान का प्रवेश द्वार है, राजस्थान का जिब्राल्टर है। वर्तमान में तारागढ़ जो है वो मीरान साहब की दरगाह के लिए फेमस है। मीरान साहब की दरगाह है, घोड़े की दरगाह, घोड़े की मजार के लिए फेमस है तारागढ़। अभी वैसे वो तारागढ़ का किला तो खत्म हो गया है। सर्वाधिक देशी आक्रमण कहते हैं तारागढ़ पे हुए थे, क्योंकि जो आएगा राजस्थान वो किसके थ्रू आएगा? तारागढ़ के थ्रू। तो सर्वाधिक देशी आक्रमण जो है वो तारागढ़ किले पर हुए थे। मैगजीन किला कहां पे है? अजमेर। किसके बनाया हुआ है? अकबर ने। मैगजीन किला अजमेर अकबर द्वारा। क्या विशेषता है मैगजीन किले की? अकबर ने बनवाया था, पूर्णतया इस्लामिक शैली में बना राजस्थान का एकमात्र किला है। नहीं तो अन्यथा क्या अपन ने पढ़ा, इंडो इस्लामिक रूप आ जाता है। पूर्ण रूप से इस्लामिक शैली में बना राजस्थान का एकमात्र किला। राजस्थान में मुस्लिम शासकों के किले कोई है नहीं। एक अमीर खां पिंडारी का काकोड़ किला जरूर है टोंक के अंदर, बाकी तो मुस्लिम रियासत थी नहीं यहाँ पर, तो मुस्लिम किले है नहीं। एक अकबर के द्वारा बनाया हुआ किला है ये मैगजीन किला अजमेर के अंदर, जो पूर्ण रूप से इस्लामिक स्थापत्य शैली में बना हुआ है। अंग्रेजों ने जब इस किले को, अजमेर को विजय किया तो इस किले पर कब्जा कर लिया और अपना क्या बना लिया? आयुध डिपो बना लिया। अंग्रेज अपने हथियार वगैरह कहाँ रखते थे? मैगजीन किले के अंदर। तो हथियार रखते हैं, बारूद रखते हैं, तो उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैगजीन कहते हैं। मैगजीन वह स्थान, द प्लेस वेयर केप्ट द आर्म्स एंड एमुनिशंस, जहां आर्म्स और एमुनिशन रखे जाते थे, उस प्लेस को क्या कहा जाता है? मैगजीन कहा जाता है। तो इस किले का नाम क्या हो गया? मैगजीन किला। तो अकबर किले से इसका नाम किस में कन्वर्ट हो गया? मैगजीन किले के। फिर बाद में 1909 में गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो थे, इन्होंने जो है इस किले को जो है म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। राजपुताना म्यूजियम, राजपुताना म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। बाद में जब अपने यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष प्राप्त होने लगे हड़प्पा मोहनजोदड़ो के अंदर, तो उनको पहले कहाँ रखा गया था? मैगजीन किले के अंदर। मैगजीन किले देखने जाएंगे तो हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, लोथल में क्या क्या चीज़ें मिली, वो चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। जहांगीर ने जब मेवाड़ को विजय करने का प्रयास किया तो जहांगीर 3 साल तक अपने पढ़ाई मैगजीन किले में ठहरा था। इस दौरान जहांगीर के सारे कार्यक्रम यहीं से होते थे। जहांगीर और सर टॉमस रो जो आया था इंडिया और जिसने परमिशन ली थी किसके लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की परमिशन। तो जहांगीर की सर टॉमस रो की मुलाकात कहाँ हुई थी? इसी मैगजीन किले के अंदर। यहीं पर जहांगीर का दरवाज़ा या जहांगीर की बारी, जहाँ पर जहांगीर बैठ करके न्याय करता था, आदेश निकालता था। 3 साल यहाँ है तो पूरे हिंदुस्तान का शासन कहाँ से चल रहा है? यहीं से चल रहा है। तो जहांगीर दरवाज़ा भी यहाँ का फेमस है, जहाँ पर बैठ करके जहांगीर आदेश निकलते थे। तो मैगजीन किला एक बहुत फेमस किला है, जो वर्तमान में हम जाएंगे अजमेर के अंदर तो इस किले को किले के रूप में नहीं बल्कि म्यूजियम के रूप में देखेंगे। कभी अजमेर जाएं तो इस किले को देख के आइए, म्यूजियम के रूप में है ये। अभी जो है वो है आएगा गिरिदुर्ग में, लेकिन अब वर्तमान शेप में सब चेंज हो गया, एक अलग बात हो। स्थल दुर्ग में अपने पास में 2 ही है। आप क्या करो? जहांगीर महल वो पुष्कर में है। जहांगीर जब रहा था अजमेर के अंदर तो जहांगीर जो है वो क्या है कि जैसे अजमेर में गर्मी पड़ती तो अजमेर के थ्रू आगे कहाँ से जाते? पुष्कर के अंदर। तो जहांगीर का महल कहाँ है? पुष्कर के अंदर। जहांगीर का दरवाजा कहाँ है? तो मैगजीन किले के अंदर। और दौलत बाग भी जहांगीर ने बनवाया था। जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, उसकी माँ थी अशमत बेगम, दोनों फूलों की, गुलाब के फूलों की शौकीन थी। गुलाब के इत्र का आविष्कार हुआ था। आमेर किला, आमेर किला कहाँ पे है? जयपुर। क्या करो? जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, पत्नी थी नूरजहां।
शाहजहां की मुमताज थी ना, शाहजहां की मुमताज थी, कंफ्यूजन कैसे होती। जोधा तो राजाओं की एक पत्नी थोड़ी होती थी, तो कोई राजा कोई एक पत्नी मतलब अकबर के कहते हैं 1500-1600 रानियां थी, तो उसका कोई मतलब ये हुई कि वो एक ही, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि राजाओं के एक ही रानी हो। आमेर, आमेर किला कहाँ है? जयपुर। किसने बनवाया था? मान सिंह ने। आमेर किला जयपुर, मान सिंह। क्या विशेषता है आमेर किला? 2 चर्चित भवन बने हुए हैं किले के अंदर। एक भवन का नाम है दीवान आम, जहां पर तो सामान्य जनता आकर के बैठती थी राजा से मिलने के लिए। उसके पीछे बना हुआ है भवन दीवान खास, जो जहां पर राजा खुद रहता था। यहाँ आम पब्लिक आते थे, राजा से मिलने के लिए बैठती थी दीवान आम के अंदर। और दीवान खास राजा का निजी भवन। दीवान खास में राजा बैठा है, दीवान आम में आ रहा है। तो इस दौरान जो रास्ता है यहाँ का, अंग्रेज जो फर्ग्यूसन है, जो राजस्थानी स्थापत्य कला के विशेषज्ञ थे, इन्होंने कहा कि ये इतना सुंदर रास्ता है कि शायद ही वर्ल्ड के अंदर कोई इतना सुंदर गैलरी टाइप रास्ता होगा। इतने सजावट से और सुंदरता से किया हुआ रास्ता है कि शायद ही कहीं ऐसा सुंदर रास्ता होगा। दीवाने आम से दीवाने खास से दीवाने आम में आते से वो दीवाने खास को हम देखेंगे तो दीवाने खास जो है उसका मुख्य महल जो है उसका नाम है शीश महल। शीश महल किसका हिस्सा है? दीवाने खास का। कांच का बना हुआ है, दीवारों पर पूरे टोटल जो है वो कांच लगे हुए हैं। शीश महल, छोटे छोटे कांच। आपने मुगल आजम फिल्म देखी होगी। मुगल आजम फिल्म के अंदर जो है वो कौन है हीरोइन? मधुबाला, जिसका नाम क्या है फिल्म के अंदर? अनारकली। और उधर है सलीम। मुगल बादशाह अकबर गद्दी पर बैठा हुआ है, नीचे वो नृत्य कर रही है। अकबर बार बार अपनी अंगुलियां भींच रहा है। वो कहती है प्यार किया तो डरना क्या, अकबर अपने हाथ भींचता है। अनारकली और उसका वो जो देखा होगा ना अपने फिल्म के अंदर। तो ये शूटिंग सारी की सारी यहीं पर हुई है। अकबर तो देख रहा है कि ये क्या बोल रही है, और वो अकबर के सामने आकर के बोलती है। और सलीम जो है वो उधर पास में खड़ा बाल बढ़ाए हुए देख रहा है। तो ये फिल्म की शूटिंग सारी की सारी शीश महल में हुई। शीश महल, हाँ तो हो सकता है अकबर भाई। जैसे लाल किले में जाएंगे तो वहां भी दीवाने आम दीवाने खास। लाहौर के किले में जाएंगे वहां पर भी, आगरा में जाएंगे तो वहां पर भी, आगरा में भी दीवाने आम दीवाने खास। वो हर किले के अंदर 2 इस तरह से आम जनता के लिए, क्योंकि किले में राजा बैठा है तो आम जनता के लिए दीवाने आम है, और अपना जो पर्सनल है वो उसने दीवाने खास है। तो जो शीश महल है वो इसके दीवाने खास का हिस्सा है। और इस शीश महल के पास में जो है दीवाने खास के अंदर एक महल और है जिसका नाम है सुख महल। दीवाने शीश महल के पास में एक महल और है जिसका नाम है सुख महल। अब इस सुख महल में जो है राजस्थान में पहली बार कूलिंग सिस्टम, जिसको अपन कहते हैं फंवारा प्रणाली, उस समय एसी तो है नहीं, ना कूलर है, ठंडाई किससे करे? गर्मी के अंदर। गर्मी को अंदर ठंडा कैसे करें? तो वो कूलिंग सिस्टम, बहते हुए पानी का प्रयोग करके, पानी जो है वो बहेगा तो क्या होगा, थोड़ा टेम्परेचर सोख लेगा। कभी लाल किला आपने देखा होगा, कूलिंग सिस्टम दिखाई दिया हुआ है ना। तो पहली बार राजस्थान में कूलिंग सिस्टम का प्रयोग यहाँ हुआ। पानी को एक से आ रहा है और वापस दूसरे से पानी जा रहा है। कूलिंग सिस्टम या सुख महल के में जो है, जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, कांच है ये तो गर्म होगा, तो सुख महल में बैठ करके और गर्मी कम महसूस हो। सुख महल के पास में जो है बगीचा बना हुआ है, ईरानी 4 बाग शैली में। क्या नाम है बगीचे का? आराम बाग। आराम करने के लिए आराम बाग वैसे आगरा में भी बना हुआ है। वो सेम मुगलों की देखा देखी नकल के रूप में, क्योंकि आमेर और जयपुर
मुगल बहुत ज़्यादा क्लोज थे। आराम बाग, आराम बाग ईरानी चार बाग शैली में बना हुआ है। भारत में जितने भी स्मारक है मुगल स्मारक, वो बेसिकली देखा जाए तो वो कौन सी कला है, फारसी कला है। मुगल स्मारक जो बने वो फारसी शैली में बने हुए हैं। ईरानी चार बाग शैली, ताजमहल आप में से कई ने देखा होगा। ताजमहल जो है वो कहाँ है, बगीचा है, बीचों बीच बना हुआ है, बीचों बीच मीनारें लगी हुई हैं। इधर भी जो है इधर पानी, इधर इधर ऐसे चौकोर मिलेगा, और इधर भी जो है बगीचा, इधर भी बगीचा, इधर भी बगीचा, इधर भी बगीचा, चार बाग, चार बगीचे, और बीच में जो है स्मारक। ईरानी चार बाग शैली कहते हैं। ताजमहल ईरानी चार बाग शैली में बना भारत के अंदर जो पहला स्मारक है वो है हुमायूं का मकबरा। अगर सुंदरता देखनी है सबसे ज़्यादा तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में दिखाई देगी। ताजमहल तो हुमायूं के मकबरे की नकल है। वो नकल में क्या है कि थोड़ा सा उन्होंने अपनी तरफ से अक्ल लगा ली कि मतलब सुंदरता दिखा दी। बाकी सबसे बढ़िया स्मारक जो है वो हुमायूं का मकबरा दिल्ली के अंदर है। वो ईरानी चार बाग शैली में बना सबसे पहला स्मारक है, और पहला स्मारक है भारत का जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ। ताजमहल में फिर सुंदरता अलग तरह से मार्बल की और वो आ गई, तो उस वजह से थोड़ा ताजमहल पॉपुलर हो गया। बाकी हुमायूं का मकबरा भी बहुत सुंदर है, दिल्ली जाएं तो हुमायूं का मकबरा भी देखिए, वो भी ताजमहल की तरह ही सुंदर है। बस उसमें क्या है कि मार्बल के स्थान पर लाल पत्थर का प्रयोग ज़्यादा है। और वो हुमायूं का मकबरा बने हुए बहुत टाइम हो गया, तो वो थोड़ा टूट फूट गया, मेंटेनेंस किया, यूनेस्को ने हालांकि ले रखा है इसको भी। ताजमहल 7 अजूबों में है। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं के मकबरे की स्टाइल जो है, ताजमहल की स्टाइल हुमायूं के मकबरे की नकल है, लेकिन वो कहना नकल के साथ उन्होंने अक्ल लगा ली कि मतलब थोड़ा सुंदरता कर दिया, वो मार्बल लगा दिया। ताजमहल हुमायूं का मकबरा किसका है, लाल पत्थर का है। अब वो लाल पत्थर और मार्बल भी कहाँ का, मकराना का, और वो भी शुद्ध मार्बल, तो क्या होगा, उसकी चमक और अच्छी तरह से। आमेर किले के पीछे बना हुआ है जयगढ़। जयगढ़ मिर्जा राजा जयसिंह ने बनवाया था। जयगढ़ जो है वो ईगल पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, चील का टीला। चील का टीला के नाम से फेमस है जयगढ़, ईगल पहाड़ी पर बना हुआ है। मिर्जा राजा जयसिंह ने जयगढ़ के अंदर जो है बारूद बनाने और तोप ढालने के कारखाने लगवाए थे। तहखाने खूब सारे हैं। कैदियों को जयपुर के अंदर जो भी फ्रीडम फाइटर होते थे या उनको सबको कैद कहाँ रखते थे, जयगढ़ के अंदर। जयपुर के राजाओं का खजाना कहाँ होता था, जयगढ़ के अंदर। तहखाने हैं बहुत सारे जहाँ पर ये खजाना छिपा के रखते थे। इंदिरा गांधी को बहम हो गया कि यहाँ खजाना है, तो 1975 में इस किले की खुदवाई करवाई थी बड़े स्तर पर। कहते हैं बहुत सारे ट्रक गए, चूंकि आपातकाल था, मिला कि नहीं मिला, मिला तो क्या मिला, कितना मिला, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं, तो उस समय देश में आपातकाल लगा हुआ था। तो जयगढ़ की आपातकाल के दौरान जो है वो खुदाई की गई थी, किसके लिए, यहाँ खजाना ढूंढने के लिए। तो इंदिरा गांधी ने क्या है, इसको क्या नाम था ना, जयपुर की महारानी गायत्री देवी। गायत्री देवी अपने समय की जो है वर्ल्ड की टॉप 10 सुंदर महिलाओं में आती थी। इंदिरा गांधी की और गायत्री देवी की कभी बनती नहीं थी। इंदिरा की गायत्री की कभी बनी। आपातकाल आया तो इंदिरा गांधी ने गायत्री देवी को जेल में डाल दिया था। गायत्री देवी को जेल में करीबन ये साल 1.5 साल जेल में रही थी। उस दौरान ये जेल में बीमार पड़ गई, तो बाद में जो है इसको रिहा किया। तो इंदिरा की गायत्री देवी की अपोजिट थी। तो आपातकाल के दौरान इंदिरा ने सोचा कि यहाँ पैसा होगा गायत्री, तो उसके लिए जयबाण। नाहरगढ़ किसके बनाया हुआ है, नाहरगढ़ सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ने नाहरगढ़ किला क्यों बनाया, जब 2-2 किले थे। तो नाहरगढ़ को अपन एरन दुर्ग में भी ले सकते हैं। जयपुर जाओगे तो आप जयगढ़ देखना चाहोगे तो आराम से जो है वो, या आमेर किला देखना चाहोगे तो आराम से सिटी बस में बैठ के देख सकते हो। जयगढ़ भी जाओगे तो आराम से देखने को, लेकिन नाहरगढ़ के को देखने के लिए आपको अपना पर्सनल वाहन लेना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा कंटीले फंटीले रास्तों में है, उबड़ खाबड़ रास्ते में, और काफ़ी दूर है, आम ट्रैफिक से दूर है। तो इसको अपन एरन दुर्ग में भी ले सकते हैं, वन दुर्ग में भी ले सकते हैं। ये किसने बनाया था, सवाई जयसिंह ने बनवाया था। क्यों बनाया था, क्योंकि जयपुर पर मराठों के अटैक निरंतर हो रहे थे। आमेर और जयगढ़ जो इतने सेफ नहीं थे, तो थोड़ा सा दूर बना लिया जाए। तो इसके लिए जो है इन्होंने
नाहरगढ़ बनवाया था। सवाई जयसिंह ने नाहरगढ़ का निर्माण मराठों के आक्रमण को रोकने के लिए, और आक्रमण को रोकने के साथ साथ जो है ये पहाड़ी जो है नाहर सिंह भोमिया, भोमिया किसको कहते हैं? भोमिया, भोमिया जी भूमि के रक्षक, जो भूमि के लिए लड़ने वाले, नाहर सिंह भोमिया का यहाँ पर वो छतरी थी, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? नाहरगढ़। वैसे इसका सही नाम क्या था? सुदर्शनगढ़ था। जब बनाया तब तो इसका नाम सुदर्शनगढ़ रखा गया, क्योंकि नाहर सिंह भोमिया की छतरी यहाँ पर थी जिस पर यह किला बना था, तो इसका नाम जो है वो नाहरगढ़ रख दिया। नाहरगढ़ माधो सिंह फर्स्ट के 9 रानियां थी। 9 रानियों के अंदर हमेशा जो है कमरे को लेकर झगड़ा रहता था। वो कहते उसका रूम बड़ा है, मेरा रूम छोटा है, मेरा रूम बड़ा है, उसका छोटा है। तो माधो सिंह ने जो है अपनी 9 रानियों के लिए नाहरगढ़ के अंदर एक समान 9 महल बनवाए थे, एक ही साइज के 9 महल, ताकि किसी भी रानी के अंदर महल को लेकर के झगड़ा ना हो। एक जैसे एक ही आकृति के एक समान 9 महल कौन से किले में? क्वेश्चन कई बार आता है। नाहरगढ़ के लिए किसने बनवाए थे? माधो सिंह ने 9 रानियों के लिए एक सदस्य। और इन 9 महलों के आगे एक पार्क बना हुआ है, और पार्क में जो है वो 9 जो है वो स्कल्पचर समझते हैं ना, कलात्मक आकृतियां। स्कल्पचर मतलब कलात्मक आकृतियां, 9 कलात्मक आकृतियां भी बनी हुई है। 9 रानियों के हिसाब से 9 जो है वो 9 कलात्मक आकृतियां बनी हुई है। और ये 9 के 9 महल जो है वो एक तहखाने द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। क्या करो? विक्टोरिया क्या? ऐसा कोई विक्टोरिया शैली मैंने तो देखा नहीं। विक्टोरिया शैली क्या चीज है? मेरे को ध्यान में नहीं। चलो रणथंभौर भी, लेकिन अपन पहले इतना लिख लेते हैं, नहीं तो फिर टाइम हो जाएगा। कहां तक लिखा है? जलदुर्ग हो गया था क्या? शेरगढ़ के अंदर पैराग्राफ चेंज करके और लाइन, एक लाइन और लिख लीजिए। शेरगढ़ किले में अमीर खां पिंडारी अपने परिवार सहित रहा था। शेरगढ़ किले में अमीर खां पिंडारी अपने परिवार सहित रहा था। अमीर खां पिंडारी टोंक का नवाब। शेरगढ़ किले में अमीर खां पिंडारी अपने परिवार सहित रहा था। किले में अमीर खां महल और जाला जालिम सिंह हवेली है। किले में अमीर खां महल, जाला जालिम सिंह हवेली है। अमीर खां महल, जाला जालिम सिंह हवेली है। हाँ, जालिम सिंह हवेली, जाला जालिम सिंह हवेली भी है। अब आ जाइए गिरिदुर्ग। पहला आ जाइए कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ राजसमंद डैश पाली, राजसमंद और पाली 2 जिलों में फैला हुआ है। कुंभलगढ़ गिरिदुर्ग में फर्स्ट, कुंभलगढ़ राजसमंद पाली। राजसमंद पाली निर्माण कुंभा द्वारा, निर्माण कुंभा द्वारा, निर्माण कुंभा द्वारा। शिल्पी मंडन मिश्र थे, शिल्पी मंडन मिश्र थे। शिल्पी मंडन मिश्र थे। कुंभा ने 32 किले बनवाए थे, परंतु इसे निवास बनाया। कुंभा ने 32 किले बनवाए, इससे निवास बनाया। 32 किले बनवाए, इसे निवास बनाया। विशेषता,
मुख्य दरवाजा हनुमान पोल, किले का मुख्य दरवाजा हनुमान पोल है, हनुमान पोल, जिसके समीप राणा कुंभा की प्रशस्ति लिखी हुई है। मुख्य दरवाजा हनुमान पोल, जिसके समीप राणा कुंभा की प्रशस्ति लिखी हुई है। लेखक कान्ह व्यास थे, लेखक कान्ह व्यास थे, कान्ह व्यास थे। दूसरा, इसी किले के अंदर सेकंड पॉइंट लिखिए, किले का परकोटा, किले का परकोटा 36 किलोमीटर लंबा है, किले का परकोटा 36 किलोमीटर लंबा है। चीन की दीवार के पश्चात, चीन की दीवार के पश्चात विश्व की सबसे लंबी दीवार है, विश्व की सबसे लंबी दीवार है। पैराग्राफ चेंज करके थर्ड पॉइंट, किले में कि या किले के पीछे एक अन्य किला कटारगढ़ बना हुआ है, किले के पीछे एक अन्य किला कटारगढ़ बना हुआ है। कटारगढ़ बना हुआ है। ऊंचाई पर होने के कारण मेवाड़ की आंख कहलाता है, ऊंचाई पर होने के कारण मेवाड़ की आंख कहलाता है। मेवाड़ की आंख कहलाता है। अबुल फजल के अनुसार, अबुल फजल के अनुसार इतना ऊंचाई पर है कि देखने से पगड़ी गिर जाती है, इतना ऊंचाई पर है कि देखने से पगड़ी गिर जाती है। चौथा पॉइंट, कटारगढ़ के समीप मामादेव मंदिर है, कटारगढ़ के समीप मामादेव मंदिर है, मामादेव मंदिर है। यहीं पर उदा ने अपने पुत्र कुंभा की हत्या की थी। यहीं पर, हाँ सॉरी, यहीं पर उदा ने अपने पिता, यहीं पर उदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या की थी। कुंभा की हत्या की थी उदा ने, कहां की थी? मामादेव मंदिर पर। और लास्ट पॉइंट लिखिए, किले में उड़ना राजकुमार, हाँ कुंभलगढ़ किले में उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज के 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज के 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। अब आ जाइए नेक्स्ट। अच्छा हाँ, ये भी लिख लीजिए, कटारगढ़ में झाली रानी महल दर्शनीय है, कटारगढ़ में झाली रानी महल दर्शनीय है, कटारगढ़ में झाली रानी महल दर्शनीय है। यहाँ यहाँ यहाँ
9 मई 1540 को प्रताप का जन्म हुआ था। यहाँ 9 मई 1540 को प्रताप का जन्म हुआ था। 9 मई 1540 को प्रताप का जन्म हुआ था। अब आ जाइए कुंभलगढ़ के बाद में अचलगढ़। अचलगढ़ एक मैंने लिखाना भूल गया, आपको बता सकता है मुस्तफाबाद कौन से किले का नाम रखा गया था? झालावाड़, क्या नाम था? गागरोन। ये भी ध्यान, मैं उसमें कल लिखा ही नहीं था। गागरोन किले का भी कई बार पूछा हुआ है, कल मैं देख रहा था। मुस्तफाबाद जो है, महमूद खिलजी फर्स्ट ने जब गागरोन है नाम उसका, तो गागरोन किला, गागरोन किले को का दूसरा शाखा महमूद खिलजी फर्स्ट के समय हुआ था। तो महमूद खिलजी ने इसको विजय करके क्या नाम रखा था? मुस्तफाबाद। ये मैं कल लिखवा नहीं था, वो लिख लेना अगर किस। मुस्तफाबाद, गागरोन किले का नाम महमूद, गागरोन का जो दूसरा शाखा है ना, उसके अंदर मुस्तफाबाद नाम रखा था। महमूद खिलजी ने मुस्तफाबाद नाम रखा था। गागरोन, मुस्तफाबाद, गागरोन का नाम मुस्तफाबाद रखा था महमूद खिलजी ने। आगे लिखिए, नेक्स्ट सेकंड किला अपना आ जाता है। फिर दूसरा किला कौन सा चल रहा है? अचलगढ़, माउंट आबू सिरोही। अचलगढ़ किला कहाँ है? माउंट आबू सिरोही। निर्माण कुंभा द्वारा। निर्माण कुंभा द्वारा। उद्देश्य, उद्देश्य गुजरात से मेवाड़ पर होने वाले आक्रमण रोकना। उद्देश्य गुजरात से मेवाड़ पर होने वाले आक्रमण, गुजरात से मेवाड़ पर होने वाले आक्रमण रोकना। तीसरा, मांडलगढ़, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। तीसरा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। निर्माण कुंभा, यह कमंडल की आकृति में बना हुआ किला है। कमंडल, कमंडल की आकृति में बना हुआ किला है। कमंडल की आकृति में, कमंडल, कमंडल साधुओं के पास होता है ना हाथ में, साधु के पास हाथ में कमंडल होता है, देखा होगा आप, है? लोटा टाइप होता है ना, पानी भी रखते हैं जिसमें, हाँ वो कमंडल। कमंडल की आकृति में बना हुआ है। किले में आमेर के जगन्नाथ कछावा की छतरी बनी है। आमेर के जगन्नाथ कछावा की छतरी बनी हुई है। अकबर का सेनापति था। आमेर के जगन्नाथ कछावा की छतरी बनी हुई है, जिसे 32 खंभों की छतरी कहते हैं, जिसे 32 खंभों की छतरी कहते हैं। चित्तौड़ किला, चित्तौड़ किला, चित्तौड़, चित्तौड़ किला, चित्तौड़। निर्माण चित्रांगद मौर्य द्वारा। निर्माण चित्रांगद मौर्य द्वारा। हाँ, चित्रांगद मौर्य द्वारा। वर्तमान रूप राणा कुंभा द्वारा। वर्तमान रूप राणा कुंभा द्वारा। वर्तमान रूप राणा कुंभा द्वारा। निर्माण चित्रांगद मौर्य, चित्रांगद मौर्य द्वारा। वर्तमान रूप राणा कुंभा द्वारा। यह किला राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है।
गिरिदुर्ग श्रेणी का पहला किला है। गिरिदुर्ग श्रेणी का पहला किला है। गिरिदुर्ग में पहला किला, गिरिदुर्ग का फर्स्ट किला कौन सा है? पहला किला जो पहाड़ी पर बना, गिरिदुर्ग श्रेणी का पहला किला है। यह मेसा के पठार पर बना हुआ है। मेसा के पठार पर बना हुआ है। मेसा के पठार पर बना हुआ है तथा गंभीरी और बेडस नदियों से घिरा हुआ है। गंभीरी और बेडस नदियों से घिरा हुआ है। गंभीरी और बेडस नदियों से घिरा हुआ है। सर्पिलाकार आकृति में यह किला, सर्पिलाकार आकृति में यह किला किलों का सिरमौर कहलाता है। किलों का सिरमौर, किलों का सिरमौर कहलाता है। किलों का सिरमौर, गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया, सिरमौर। किलों का सरताज, गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया, कहावत है इसके लिए, सिरमौर कहलाता है। पैराग्राफ को चेंज करके लिखिए। किले का मुख्य दरवाजा रामपोल है। किले का मुख्य दरवाजा रामपोल है। रामपोल है। यहां जयमल और फतेह की छतरियां हैं। यहां जयमल और फतेह की छतरियां हैं। कल्लाजी राठौड़ की छतरी भी किले में है। कल्लाजी राठौड़ की छतरी भी किले में है। दूसरा, कुंभा महल। कुंभा महल, सेकंड पॉइंट, कुंभा महल। इसी किले का दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट, कुंभा महल। इसी महल में बनवीर ने उदय सिंह की हत्या का प्रयास किया था। बनवीर ने उदय सिंह की हत्या का प्रयास किया था। इसी महल में बनवीर, बनवीर, बनवीर दासीपुत्र, बनवीर ने उदय सिंह की हत्या का प्रयास किया था। उदय सिंह की हत्या का प्रयास पन्ना धाय ने बचाया था। जो घटना हुई थी वो कहां हुई थी? कुंभा महल के लिए। तीसरा पॉइंट, फतेह प्रकाश महल। फतेह प्रकाश महल, तीसरा पॉइंट, फतेह प्रकाश महल। वर्तमान में यह महल मेवाड़ म्यूजियम कहलाता है। वर्तमान में यह महल मेवाड़ म्यूजियम, फतेह प्रकाश महल, वर्तमान में यह महल मेवाड़ म्यूजियम कहलाता है। चौथा, लाखोटा बारी। लाखोटा बारी, लाखोटा, लाखोटा बारी, इसमें लिखना है। जयमल इस बारी की मरम्मत, जयमल यहां किले की मरम्मत कर रहा था। जयमल यहां पर किले की मरम्मत कर रहा था। तब अकबर की संग्राम पिस्तौल की गोली से घायल हुआ। अकबर की संग्राम पिस्तौल, संग्राम पिस्तौल की गोली से घायल हुआ था। पैराग्राफ चेंज करके,
किले पर घेरे के समय अकबर ने, किले पर घेरे के समय अकबर ने, घेरे के समय अकबर ने किले के विजय हेतु, किले पर विजय हेतु ऊंचा टीला, किले पर विजय हेतु ऊंचा टीला बनवाया था, ऊंचा टीला बनवाया था। इस दौरान मजदूरों को प्रत्येक कढ़ाई पर एक सोने की मोहर दी। इस दौरान मजदूरों को प्रत्येक कढ़ाई पर एक सोने की मोहर दी थी। पैराग्राफ चेंज करके, हाँ, चित्तौड़ किले के सोने की मोहर दी थी। पैराग्राफ चेंज करके, किले में अनेक मंदिर बने हुए हैं, किले में अनेक मंदिर बने हुए हैं। डिटेल में अपन मंदिरों में ले लेंगे, यहां से नाम लिख लीजिए, जैसे तुलजा भवानी मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, सिमिदेश्वर मंदिर, ये सब पहले आए हुए हैं। सिमिदेश्वर मंदिर, सिमिदेश्वर लिखने की जरूरत नहीं, सबके पहले लिखा हुआ अच्छी तरह से, सिमिदेश्वर मंदिर, सिमिदेश्वर मंदिर 3-4 बार लिखा चुका हूं मैं, सिमिदेश्वर मंदिर। तीसरा, कुंभ श्याम व श्रृंगार चौमरी मंदिर, कुंभ श्याम, कुंभ श्याम व श्रृंगार चौमरी, श्रृंगार चौमरी मंदिर, श्रृंगार चौमरी मंदिर। सतबीस देवरी मंदिर, सतबीस देवरी, सतबीस देवरी मंदिर। और मीरा मंदिर, और एक रह गया ना, कौन, कलिका माता मंदिर, बाण माता मंदिर आदि। मीरा मंदिर, कलिका माता मंदिर, बाण माता मंदिर, ये सब किले के अंदर बने हुए हैं। सतबीस देवरी, सतबीस देवरी मंदिर। आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, पैराग्राफ को चेंज करके। राणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में, मालवा विजय के उपलक्ष्य में 1440 से 1448 के मध्य, 1440 से 1448 के मध्य किले में विजय स्तंभ बनवाया था, किले में विजय स्तंभ बनवाया था। जो 9 मंजिला स्मारक है, 9 मंजिला स्मारक है, इसके शिल्पी, इसके शिल्पी नापा और जैता थे, नापा और जैता, शिल्पी नापा और जैता थे, शिल्पी यानी कारीगर। अत्रि व महेश ने, अत्रि, एक मिनट लिख देता हूं,
अत्रि व महेश ने अत्रि व महेश ने इस पर राणा कुंभा की कीर्ति लिखी थी। इस पर राणा कुंभा की कीर्ति लिखी थी। विजय स्तंभ पर अत्रि और महेश ने किले पर राणा कुंभा की कीर्ति लिखी थी। राणा कुंभा की कीर्ति लिखी थी। इसकी विजय स्तंभ को राजस्थान का गौरव, विजय स्तंभ को राजस्थान का गौरव विष्णु ध्वज मूर्तियों का खजाना भी कहते हैं। विष्णु ध्वज व मूर्तियों का खजाना भी कहते हैं। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। पंद्रह अगस्त 1949 को 15 अगस्त 1949 को विजय स्तंभ पहला स्मारक था जिस पर डाक टिकट जारी हुआ। 1949 विजय स्तंभ पहला स्मारक था जिस पर डाक टिकट जारी हुआ। विजय स्तंभ पहला स्मारक था जिस पर डाक टिकट जारी हुआ। इसे राजस्थान पुलिस का लोगो, राजस्थान पुलिस का लोगो और पाठ्य पुस्तक मंडल का लोगो बनाया हुआ है। पाठ्य पुस्तक मंडल जो अपना है ना, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल अजमेर, आरपीएससी नहीं, अजमेर, ये जो किताबें छापता है आरबीएससी, राजस्थान क्या बोलते हैं इसको, नहीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नहीं, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल अलग संस्था ही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अलग है, एनसीईआरटी की तरह है ये, राजस्थान का एनसीईआरटी। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का लोगो बनाया हुआ है। पैराग्राफ को चेंज करके और लिखिए। चित्तौड़ किला व्हेल मछली की आकृति में है। व्हेल मछली की आकृति में है। व्हेल मछली की आकृति में है। इसे पूर्व का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। पूर्व का प्रवेश द्वार, दक्षिण पूर्व का प्रवेश द्वार कहते हैं। दक्षिण पूर्व का प्रवेश द्वार कहते हैं। यहां स्थित पद्मनी के जौहर कुंड पर चैत्र कृष्ण एकादशी को विश्व का एकमात्र जौहर मेला भी बढ़ता है। विश्व का एकमात्र जौहर मेला भी बढ़ता है।
पैराग्राफ को चेंज करके लिखिए। किले में एक कीर्ति स्तंभ भी लगा है। किले में एक कीर्ति स्तंभ भी है। कीर्ति स्तंभ भी है, विजय स्तंभ के अलावा कीर्ति स्तंभ भी है, जिस पर जैन धर्म की कीर्ति है। जिसका निर्माण किसने करवाया था, लिखा हुआ है क्या? जिसका निर्माण व्यापारी सॉरी बगेरवाल जीजा ने 1301 में करवाया। ये अपना चित्तौड़ किला कंप्लीट हो जाता है। चित्तौड़ किला कंप्लीट हो जाता है।